पाकिस्तान की करते हैं, जो आतंकवाद को पालता है। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान उसी आतंक की आग में दफन होता जा रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान में हर रोज हमले हो रहे हैं और बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। गुरुवार को एक बार फिर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने एक पुलिस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया, जिससे 3 पुलिसकर्मी मारे गए और 6 घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर केल चेक पोस्ट पर गोलीबारी शुरू कर दी। चेक पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने 2 घंटे तक जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकवादी फरार हो गए। आलम यह है कि पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। सिर्फ जनवरी महीने में पाकिस्तान में 74 आतंकी हमले हुए हैं। हमले में 245 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जनवरी 2024 की तुलना में पिछले महीने 42% ज्यादा हमले हुए हैं। टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तानी सेना पस्त हो चुकी है, लेकिन शहबाज सरकार और ISI आतंकवाद को शह देने की बात से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। और हमारे साथ हमारे इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर AK सिवाच हैं, मेजर जनरल AK श्रीवास, और हमारे साथ एयर मार्शल, रिटायर्ड एयर मार्शल OP तिवारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले मेजर जनरल जी आपका ही रुख कर लेती हूँ। सिवाच सर, पाकिस्तान कहता है कि हम आतंक के सताए हुए हैं। भाई सांप भी तो आपने ही पाले हैं, आप उनको दूध पिलाते रहे, अब आपको डसते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें आप इतनी हैरानी क्यों जता रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आई थी, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि ये सांप जो हैं आपके पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन आपको भी डसेंगे। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये जो आतंकवादी ग्रुप है, ये तो पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, ये आसमान से तो गिरे नहीं। तो सच्चाई है पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है आतंकवाद पे, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजते हैं उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं, जैसे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद जैसे, और वो आतंकवादी जो इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको वो बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई यह है कि ये जो फर्क अगर वो नहीं बंद करेंगे तो आतंकवाद फैलेगा। आज की तारीख में वर्ल्ड की जो नर्सरी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म का, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक हब सेंटर बन गया टेररिज्म का। यहाँ पर टेररिस्टों को ट्रेंड किया जाता, मोटिवेट किया जाता, फंड किया जाता है, और कुछ भारत की तरफ भेजे जाते हैं, जैसे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद और जैसल अल अदल जैसे जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, उनको ये ईरान की तरफ भेजते हैं। तो अब सच्चाई है कि दे आर नॉट टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान इतना बोल्ड हो गया, जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, और यही नहीं, TTP और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनका आपस में गठजोड़ हो गया। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है, कि एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। जबरदस्ती 1948 के अंदर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाया था, और उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है। वहां से 15 से 20 हजार यूथ को गायब कर दिया है। आज बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे ज्यादा रिच है रिसोर्सेज, मिनरल में, ऑयल गैस में, मगर सबसे पूरे स्टेप पर कैपिटा इनकम से, क्योंकि वहां पर भी इनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है। इसका मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, ये दोनों सक्रिय हैं, ये हमले कर रहे हैं। ये पाकिस्तानियों पे ही नहीं, चीनियों पे भी हमले कर रहे हैं, कि इनको लगता है कि अभी तक तो पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से वो भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इधर जो बॉर्डर पे तालिबान के साथ इनके रिलेशन बड़े खराब हो गए। याद होगा आपको, जब स्पेशली 15 अगस्त 2021 के अंदर जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान में, तो बहुत खुशी का जश्न मनाया गया था पाकिस्तान में कि अब उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी अफगानिस्तान के माध्यम से। मगर हमें मालूम था कि ये जो दोस्ती है ये ज्यादा देर रुकेगी नहीं, क्योंकि इनके बीच के अंदर एक प्रकार से इतने मतभेद हैं, वो जो हैं वो ऊपर आएंगे। सबसे पहला बड़ा मतभेद है
कि अफगानिस्तान डूरन लाइन को मानता ही नहीं है। और सेकंड थिंग है, जो पश्तून है वो दोनों तरफ हैं, वो एक प्रकार से पाकिस्तान की तरफ भी हैं और अफगानिस्तान की, वो मिलना चाहते हैं अफगानिस्तान में, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, शरिया लॉ लेना चाहते हैं। अब अफगानिस्तान की जो लड़ाकू हैं उन्होंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर रही जिसके अंदर 46 बच्चे और औरतें मारी गई। अब उन्होंने 18 पोस्टों पे हमला किया था, 4 पोस्टें अभी भी उन्होंने काबू की हुई और काफी उन्होंने पाकिस्तान के एक प्रकार से जवानों को मारा। तो ये मैं यही कहूंगा, जिस प्रकार से अब तमन्ना की सारी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, पाकिस्तान जो है एक प्रकार सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर, यहां से गिलगित पाकिस्तान और पीओजे के जो हैं वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हैं, चाहे मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, दनियाल, बाग और पाकिस्तान वाला पुंछ। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हालात बहुत खराब हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ऊपर से आतंकवाद का बढ़ना इंस्टेबिलिटी। अब देखिए ओपी तिवारी जी, आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि देखा जाए तो जो सर ने कहा उस हिसाब से पाकिस्तान अभी दोहरी मार झेल रहा है। अगर आतंकवाद की बात करूं, एक तरफ आप जैसा कि सर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, और दूसरी तरफ जो उनकी अपनी राजनीति है, अपने ही देश की राजनीति है, उसमें जो सेना का हस्तक्षेप है उसके प्रति असंतुष्टता, ये तमाम चीजें जो बताती है वो यही बताती है कि ये आतंकवाद के मामले में दोहरी मार पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है, और पाकिस्तान अगर ये झेल रहा है तो उसके अपने कर्म है। मैं शिवाजी सर की बातें आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, एक पहली बात बताता हूं, जिस देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनरेस्ट है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो वो एक बहुत बड़ा टारगेट डोमेन होता है जहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनको एनरूट किया जा सकता है। अभी जो बच्चे बड़े हुए हैं, शुरू से ही जब पैदा हुए तब से उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी और उनको हीरो बना के दिखाया गया। ये इनके लिए मॉडल बन गए हैं, तो इनके लिए आसान है इस एक्टिविटी में आना और टेररिस्ट एक्टिविटी में। अब ये टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान ने अपने लिए तैयार की थी, लेकिन ये उनको नहीं पता था कि बलूच और खैबर में जो लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ ही लड़ेंगे। तो जिस तरीके से बताया कि मान लीजिए गेहूं बोया जाता है तो गेहूं पैदा होगा, तो जिन्होंने बचपन शुरुआत से आज से 25-30 साल पहले या उसके पहले के यूथ से ही पाकिस्तान के हमेशा उद्देश्य रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटी उनको एम्प्लॉय करना, पर्टिकुलरली टारगेट उनका इंडिया रहा था। हमेशा इंडिया ही टारगेट रहा था कि इंडिया के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करे, ताकि इंडिया के अगेंस्ट कोई लड़ाई तो जीत ही सकते थे। तो इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज और उनको इन्फिल्ट्रेशन करा करके इंडिया को परेशान करते रहो। वॉर तो अभी तक कोई जीत नहीं पाया, ना जीत सकते थे। इसी तरीके से इन्होंने ट्रेंड किया, और ये ट्रेंड जो थे सब बलूच के भी थे और पख्तून के भी थे। अब इन लोगों का भी इंटरेस्ट अलग हो गया है। अभी देख रहे हैं कि हमें ही, पाकिस्तान की जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है, हमें ही मतलब बलूच वालों को या खैबर पख्तून को भी इनको इग्नोर करते हैं, दे ट्रीट देम एज सेकंड क्लास सिटीजन। तो इनके अंदर ये भावना जगाना आसान हो गया है, ये ऑलरेडी ट्रेंड है। और वहां के जो ये नेशनलिस्ट और जो उनको अपने आप में जो अपनी रक्षा संस्कृति और उसको बहाल रखना चाहते हैं बलूच और पख्तून, तो उनके लिए आसान हो गया इन लोगों को ट्रेंड करके, मोटिवेट करके अपनी तरफ से लड़ने के लिए। अब यही लोग तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, ये पाकिस्तान द्वारा ही ट्रेंड टेररिस्ट हैं, लेकिन उनका ओरिजिन वहां पर है, उनका झुकाव उनकी तरफ है, उनका अटैचमेंट उस तरफ से, वो मिल के आसानी से इनको अटैक कर रहे हैं। और उनको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस की सारी इनसाइड पता है, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय देम। तो जितनी आसानी से पता होगा उनको काउंटर करना उनको इतना आसान है, और ये पाकिस्तान को तंग करते रहेंगे। जो इस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 30 साल से, अभी 10 साल से कम हो गया, जितना तंग किया था, वैसे वहां के लोग भी उनको तंग करेंगे, बिकॉज शुरुआत उन्हीं की है, पैसे उन्हीं ने दिए हैं, आर्म्स उन्हीं के हैं। अब ये इस एक्टिविटीज से तो पाकिस्तान को जुटना ही पड़ेगा। जहां तक पाकिस्तान आर्मी का सवाल है, बिकॉज कभी भी कोई आर्मी, उसकी नैरो थिंकिंग होती है। आर्मी इज डिप्लॉयड ओनली फॉर सेफ गार्डिंग योर बॉर्डर्स, नॉट फॉर द लोगों की फीलिंग और आम जनता के लिए। तो आम जनता हैज बीन इग्नोर्ड, इतना परेशान किया जाता है कि उनसे कुछ हो ही नहीं रहा बेचारे। ये रोड पर तो आएंगे ही, अभी समय दूर नहीं है कि जब इनकी पुलिस और मिलिट्री में भी बगावत होगी, और वो भी बाहर निकल के उनके अपने अफसरों को, अपने अफसरों को मारेंगे, तभी जाके ये जो सिविल वॉर है, सिविल वॉर का अंत होगा, पाकिस्तान में सुधार कुछ होने की। और सर, ये स्थिति देखते हुए तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां आने वाले दिनों में और बढ़ जाएंगी। और जिस तरीके से इग्नोर करते हैं, और पाकिस्तान के बड़े जो अफसर हैं, जो जनरल जो भी हैं, उनको आराम करने की और खाली उनको लोगों को एक्सप्लॉइट करने की, बाहर घूमने की आदत है। उनकी टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी हमेशा फेल रही है, और ये गैप इतना ज्यादा हो गया है
इतना ज्यादा हो गया पाकिस्तान आर्मी के अंदर, लोअर से अपर में, कि ये बढ़ता जाएगा। किसी बिल्कुल बढ़ता जाएगा। यही सवाल मैं करना चाहती हूँ शिवदान सिंह जी से कि सेना और उग्रवादियों के बीच में ये जो बढ़ता हुआ तनाव है, ये तो आने वाले दिन में कहा जा सकता है पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी करने वाला है। ये जो चुनौती है ये सेना के द्वारा खुद तैयार की गई है। हाँ। 80 के दशक में आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में रूस की सेना आ गई थी, तो वहां के जो सैनिक तानाशाह थे ज़िया-उल-हक, उन्होंने सोचा कि सबसे आसान तरीका अपने देश के लिए धन कमाने का यह है, आतंकवादियों को तैयार करो और उन्हें अमेरिका के इशारे पर रूस अफगानिस्तान में भेजो लड़ने के लिए। अमेरिका के लिए कोई ऐसा पिट्ठू देश चाहिए था जो उसके बिहाफ पे जाके अफगानिस्तान में लड़े, तो उसने तो रूसी सेनाओं को हराना चाहता था अमेरिका, तो उसके लिए उसने पूरे जो पाकिस्तान का यूथ है उसको उन्होंने कट्टरपंथियों के इशारों पर उन्हें इस उग्रवाद के रास्ते पर डाला और अफगानिस्तान में उनको लड़ने के लिए भेजा। तो वो उस वक्त तो लड़के आ गए, उन्होंने उसी सेनाओं को, आपको याद होगा, भगा दिया अब उसे अफगानिस्तान से। मगर वो जो एक बार टेररिस्ट तैयार हो चुके हैं वो खाली तो बैठेंगे नहीं। उसके अलावा पाकिस्तान सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में भूमि सुधार लागू नहीं हुआ है। इसके कारण केवल 546 परिवारों के साथ पाकिस्तान की 80% जमीन है और वो जागीरदार जमींदार लोग अभी भी पुराने तरीके से वहां पर खेती करवा रहे हैं अपने लोगों से। तो पाकिस्तान का 80% यूथ बेरोजगार है। वहां पाकिस्तान की आम जनता अपने आप को संतुष्ट नहीं पाती है क्योंकि वो जमीन की मालिक नहीं, खेती करेगी, क्योंकि हमारे इस पूरे देश का, भारत का भी और पाकिस्तान का भी मुख्य धन पेशा देहातों में खेती रही है और वो खेती के भी मालिक है नहीं वहां के लोग, इसलिए उनमें असंतोष भरा हुआ है। और खासकर बलूचिस्तान को, जैसा कि जनरल साहब ने कहा है, वो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। वहां के कई बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने बड़ी बेरहमी से मारा है, उन्हें गायब किया है, वहां का यूथ परेशान है। तो इसके कारण इस वक्त पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन बैठा हुआ है कि उसके कई टुकड़े होने की उम्मीद है। बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। इस प्रकार केवल पाकिस्तान में पंजाब सूबा रह जाएगा जो पाकिस्तान का, और यही पंजाबी पूरे पाकिस्तान पर शासन कर रहे हैं और यह सेना के द्वारा शासन कर रहे हैं। यही हालात पहले बांग्लादेश में बने थे जिनके कारण बांग्लादेश आजाद हुआ, और यही हालात अब बलूचिस्तान बन रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान आजाद होगा इस पाकिस्तान से। तो इसलिए बड़े दुख की बात है कि हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी आग लगी हुई है जो कि उसको जला के राख कर देगी, और इसकी जो राख है वो हो सकता है हमारे ऊपर गिरे। तो इसलिए हमें, भारत के लिए बड़े दुखद स्थिति है कि वहां पर इधर पाकिस्तान में चल रहा है और यही हाल बांग्लादेश में चल रहा है। तो ये बड़ी एक्सप्लोसिव सिचुएशन है जिसमें हमारे देश को बड़े सावधानी से कदम उठाने होंगे। बिल्कुल, एक बार AK सिवाज जी का रुख कर लेते हैं। सर, अगर मैं अभी हाल ही के आंकड़े देखूं तो अगर आतंकवाद की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के लिए ये आतंकवाद का दंश तो नासूर बनता जा रहा है, लेकिन साल 2025 में जनवरी महीने की बात करें तो यहाँ आतंकवादी हमले बढ़े हैं। बीते साल मतलब दिसंबर 2024 की तुलना 42% अधिक हुए हैं। और देखिए आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 74 आतंकवादी हमले सिर्फ और सिर्फ जनवरी के महीने में हुए हैं, जिनमें 91 लोगों की मौत हुई है, 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिक और 36 आतंकवादी शामिल हैं। 117 घायलों की सूची में सुरक्षा बल के 53 जवान, 54 नागरिक और 10 आतंकवादी शामिल है। ये इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि कुल मिला के प्रभाव इसका आम नागरिक पर भी तो पड़ ही रहा है ना। हाँ बिल्कुल, देखो तमन्ना, हो क्या है, मल्टी प्रोंग अटैक हो रहे हैं। देखो ये तो सच्चाई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इमरान खान एक जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाला हुआ इन्होंने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे है, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इनके पास 120 बिलियन डॉलर का तो कर्जा है। इनका जो रुपी है वो करीब करीब 77% गिर गया 2 साल के अंदर। आज 250 से लेकर 300 रुपए पर डॉलर है वो, और इन्वेस्टमेंट इनके पास आ नहीं रही। एक्सपोर्ट इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ी है क्योंकि उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और टेररिज्म बढ़ने के कारण आज की तारीख में टेक्सटाइल पे इंडस्ट्री पे कोई काम नहीं कर रहा। जो इन्वेस्टमेंट इनकी कुछ आई थी छोटी मोटी, वो भाग गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट।
तो सच्चाई यह है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और ये जो ग्रुप हैं ये सब के सब मिल गए, ये इकट्ठे अटैक कर रहे। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एम बहुत अलग हैं, मगर वो ये कहते हैं कि एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। तो इसलिए ये जो आपने इशारा किया कि 2025 में इतने ज्यादा हमले क्यों हो रहे हैं और अब आतंकवाद क्यों बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह यही है। एक तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इकट्ठा वार करना, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, और दूसरा जो कि तालिबान है वो बहुत सक्रिय हो गया है अफगानिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की थी जब उन्होंने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के अंदर और बोला कि हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बेस को उड़ाया है, मगर वहां बच्चे और औरतों को मारा था। तो वाकई तालिबान ने हमला तो करना था, और तालिबान के जो लड़ाकू हैं उनको हराना बड़ा मुश्किल है। देखो वहां पर ब्रिटिशर आए, वो हार के गए, उसके बाद सोवियत यूनियन आया, अमेरिका आया, हमें सबको मालूम है कि वहां के हालात क्या हुए थे, क्योंकि तालिबान जो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने हमले जो किए हैं बॉर्डर एरिया पे, 18 पोस्टों पे हमले किए, 4 पोस्टें अभी भी कब्जे हैं, 38 से जवानों को पाकिस्तान के मार दिया। ये सच्चाई है कि बॉर्डर पे तालिबान सक्रिय है, जो कि उनकी गवर्नमेंट और उनके लड़ाकू अंदर जो है खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान में BLA। तो ये अगर आप कॉकटेल देखें तो पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, और इसीलिए सब कहते हैं कि सिविल वार सिचुएशन जो है वो शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब अकेला रह जाएगा, और POJ और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 1947 से, वो भारत में आएगा। और उसकी वजह भारत ने कुछ नहीं करना, क्योंकि वहां पर इन्होंने जिस प्रकार के जुर्म ढाए हैं, POJ के गिलगित बाल्टिस्तान में उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना है, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। आज लोग सड़कों पे खुद खड़े हैं, और आज वो पाकिस्तान डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए वहां पर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बना रहा है। वहां तो ये कह रहे हैं, यहाँ जो वहां से तो आवाज आ रही है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, हम भारत में मिलना चाहते हैं, आजादी आजादी आजादी। तो सच्चाई है, पाकिस्तान ने जो बीज बोए थे आज वो उसी को काट रहा है। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की आर्मी, वो कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं, जंग कोई जीता नहीं। तो सच्चाई है कि जो पाकिस्तान की फौज है वो एक प्रकार से पीछे से पूरी गवर्नमेंट चलाती है। इकोनॉमी में पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व है, जिसको एक प्रकार अगर फौजी फाउंडेशन देखें जो कि $87 बिलियन का इकोनॉमी के उसके प्रोजेक्ट हैं, सीमेंट से लेके आपके कोलगेट तक, रियल एस्टेट से लेके बैंक, और टैक्स के दायरे में आते नहीं है वो। तो सच्चाई है इन्होंने इकोनॉमी का भी भट्ठा गोल कर दिया, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। के चौतरफा मार झेल रहा है पाकिस्तान, और वही जैसा कि आपने कहा कि अगर बीज ही ऐसा बोया है तो उससे कहां से फल आ जाएगा मीठा। OP तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान का ये सबसे बुरा दौर है? यस, देखो पूरा एग्रीमेंट में हूँ आपसे, ये पाकिस्तान का सबसे बुरा दौर है। इसमें पिछले 50 और 60 साल में जो पाकिस्तान ने मेहनत की है उसका रिजल्ट इनको देखने को मिल रहा है। अब देखिए लड़ाई इतनी तेजी से हो रही है क्योंकि जब भी देखिए ये तरह की एक्टिविटी, इस तरह की अनरेस्ट एक्टिविटी तभी फ्लरिश करती है जब लोगों को टेरेन की जानकारी अच्छी हो और प्लस लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट हो। तो खैबर जैसे बलूचिस्तान का है, तो बलूच के कई आर्मी वाले हैं जो पाकिस्तान आर्मी में थे, उनको भी भावना जगी है और वापस चले गए। तो इनको पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजिक मालूम है, इनका लोकेशन मालूम है, इनकी एक्टिविटी मालूम है, तो इनके लिए अटैक करना और काउंटर करना और लोकल पॉपुलेशन से जो इंट मिलती है, जो इनके सपोर्ट में है, ये हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। अभी जब भी अटैक इनका ज्यादा सफल होता रहेगा, पाकिस्तान आर्मी बैकफुट पर आती जाएगी और इसकी इंटेंसिटी ऑफ सिविल वॉर बढ़ता रहेगा। सेम थिंग खैबर पख्तूनख्वा में भी यही होगा, क्योंकि इनका जो सपोर्ट है, इनके जो सेम ही लोग हैं वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में, जो अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, इनकी बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है और सपोर्ट है, प्लस तैयार किया गया। सबके साथ बहुत अच्छा लगता है बातचीत करके, चर्चा और बहुत सीखने को मिलता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। AK सिवाज जी आपका, और OP तिवारी जी आपका, और साथ ही साथ शिवदान सिंह।